तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलबीएस जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं गाइस की क्वेश्चन पहला हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी देखिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे। उसने हमसे पूछा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं अपरमेय संख्याएं। हमें इनमें अपरमेय संख्याओं को छांटना है डियर फ्रेंड्स। ये हमें दिए हैं 5 एग्जाम्पल और हमें इनको देखना है। तो सबसे पहले हम डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि अपरमेय संख्याएं हम इनमें कौन कौन सी हैं और किस तरह से पहचानेंगे। सबसे पहले हम रूल और रेगुलेशन को देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है इनको अपरमेय संख्याओं के रूप में पहचानने के लिए। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट डियर फ्रेंड्स हमसे कहता है कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और पूर्ण वर्ग नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो वो संख्या होगी अपरमेय। तो रूल नंबर फर्स्ट आप लिखना शुरू करें डियर फ्रेंड्स। यदि कोई संख्या रूट के अंदर स्थित है एवं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कौन सी संख्या है डियर फ्रेंड्स? अपरमेय। दूसरा रूल देखते हैं डियर फ्रेंड्स। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कह रहा है कि यदि कोई संख्या में किसी रूट वाली संख्या का गुणा हो, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट वाली संख्या का अगर किसी भी परमेय संख्या यानी कि रेशनल संख्या में गुणा हो तो वो संख्या भी अपरमेय है। किसी परमेय संख्या में किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुणा मल्टीप्लाई करें तो प्राप्त संख्या डियर फ्रेंड कैसी? अपरमेय। अगर हम परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुणा करें तो हमें संख्या प्राप्त होगी अपरमेय। तो आपको रूल नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। यदि कोई संख्या रूट के अंदर स्थित है एवं पूर्ण वर्ग नहीं है तो संख्या अपरमेय। यदि किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुणा करें या अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से गुणा करें तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए रूल नंबर 3। यदि हम किसी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भाग दें या अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी अपरमेय संख्या। यदि किसी परमेय ऑब्लिक अपरमेय संख्या को परिमेय ऑब्लिक अपरमेय
संख्या से भाग यानी कि डिवाइड करें तो प्राप्त संख्या कौन सी है डियर फ्रेंड्स? अपर में। तो आपको ये 3 रूल याद करना है डियर फ्रेंड्स, परमेय और अपरमेय संख्याओं को जानने के लिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन रूल को समझ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स। तो हम इन्हें हाईलाइट कर देते हैं रूल को। ये 3 रूल आप जो हमने आपको बताए हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। और जब ये रूल हमने समझा दिए हैं डियर फ्रेंड्स, अब इन्हीं रूलों को हम यहां अप्लाई करते हैं और हमें कुछ मिनट में, मतलब 1 या 2 मिनट में ही ये सारे हमें समझ में आ जाएंगे कि कौन से परमेय हैं और कौन से अपरमेय। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि इनमें कौन से परमेय हैं और कौन से अपरमेय। तो हमें थोड़ी जगह की जरूरत होगी, लिखे रहने दो रूलों को। देखते हैं, देखो रूट 5 को आप देखें, रूट 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब रूट 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और तो जे हुई अपरमेय संख्या और जे है परमेय संख्या 2। जब 2 में से रूट 5 को घटाएंगे जो अपरमेय संख्या है, यदि हम घटाएं या जोड़ें या भाग दें या गुणा करें, इनमें से कोई भी क्रिया करें, परमेय संख्या की अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या की परमेय संख्या, और उससे प्राप्त होने वाली संख्या यदि अपरमेय है तो वो संख्या भी अपरमेय होती है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी डियर फ्रेंड्स? अपरमेय। तो इससे प्राप्त होने वाली संख्या में प्राप्त हुई अपरमेय। अब इस तरह इसे सॉल्व करके देखते हैं डियर फ्रेंड्स। इसे देखो, जब हमने यहां खोला 3 √23 माइनस √2√23। तो जब हमने √23 में से √2√23 को घटाया डियर फ्रेंड्स, सॉरी यहां 2 नहीं है डियर फ्रेंड्स, यहां 2 नहीं है संख्या। जब हमने जो प्लस के 23 और माइनस के √23, तो ये कट गए और हमें संख्या प्राप्त हुई कौन सी? 3। और 3 एक परमेय, जिसे हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि परमेय संख्या है। सेकंड नंबर वाला सवाल हमारा परिमेय है। समझ रहे डियर फ्रेंड्स? तो सेकंड वाला हमारा जो संख्या आई है वो परमेय प्राप्त हुई, क्योंकि √23 जो अपरमेय संख्या थी इस माइनस के √23 से कट गई और हमारे पास प्राप्त हुई संख्या 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। जो तीसरा पार्ट है डियर फ्रेंड्स, तो तीसरे पार्ट में क्या है संख्या? जो √7 थी, √7 यहां उतारते हैं पहले हम सवाल को ठीक से, और 7 √7। तो √7 से √7 डियर फ्रेंड्स कट जाएगा, बचेगा 2/7 यानी कि 2/7। जब 2/7 एक परमेय संख्या है डियर फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट दिख रही है, 2/7 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं चौथा वाला डियर फ्रेंड्स। चौथे वाले में देखते हैं, इसको अलग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चौथे वाले में देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 1/√2 है और √2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक तो एक परमेय संख्या है पर √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या भी अपरमेय हो गई। अब इसे देखते हैं, पाई हम पहले से ही बताते आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आगे की एक्सरसाइज में बताया है कि पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का जो 2 है एक परमेय संख्या से गुणा हो रहा है। हमने रूल नंबर 3 में बताया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं, या रूल नंबर 2 में बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं किसी परमेय संख्या का अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या का परमेय संख्या से, तो हमें प्राप्त होती है एक अपरमेय संख्या डियर फ्रेंड्स।
तो मुझे उम्मीद है कि डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझा है। एक बार और समझा देते हैं। देखो, जब हम परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से घटाते हैं तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हमने एक दूसरे से घटा दिया, यानी कि काट दिया, तो हमें 3 बची जो एक परमेय संख्या है। इसी तरह √2 जो 2 √7 और 7 √7 के अंदर जो संख्याएं थी, तो √7 से √7 हमने यहाँ काट दिया और 2/7 यानी कि 2/7 यानी कि 2/7 जो प्राप्त हुआ एक परमेय संख्या है। इसी तरह इसे देखा तो अपरमेय संख्या को जब परमेय संख्या से भाग दिया तो हमें एक परमेय संख्या प्राप्त हुई डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह जो 2π है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है और 2 एक परमेय संख्या है। जब इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया रूल नंबर 2 के अनुसार तो हमें एक अपरमेय संख्या प्राप्त हुई। तो डियर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे और हम अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और उसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 2 किस तरह से आपको हम समझाते हैं। तो क्या पूछ रहा है, उसने कहा कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए डियर फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित व्यंजक हमें 4 व्यंजक दिए हैं जिन्हें हमें सरल करना है। कुछ को तो हमें फॉर्मूले से खोलना है और कुछ को सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हम एक एक करके। पहला सवाल देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि पहला हमसे क्या कह रहा है। यहां हम उत्तर लिख देते हैं, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें करना क्या है। 2 व्यंजक दिए हैं और जब कोई चिन्ह ना हो तो उसे हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। तो गुणा आप यहां देखिए, आप बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। हम स्टेप टू स्टेप आपको गुणा करना है। यहां से शुरू करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें और इसमें, यानी कि यहां से मल्टीप्लाई किया यहां इसमें और इसमें। इसको आप अपनी कॉपी पे अगर भूल रहे हैं तो नंबर 1 डाल लें और इसे नंबर 2। तो सबसे पहले आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई करें, यहां से इसमें। तो √2 का मल्टीप्लाई किया तो √2 और किसमें √3 में प्लस लगाया। अब √2 का 3 में किया तो 3√2। अब बारी आई इसकी। अब इसको किया इसमें और इसमें, तो इसे √3 डाल ले नंबर और इसे 4 डाल ले। अगर आप भूल रहे हैं तो, अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें नंबर डाल लें इस सवाल में। लेकिन हर किसी में ऐसा नंबर डालना जरूरी नहीं है डियर फ्रेंड्स, केवल आपकी याद के लिए जरूरी है ताकि आपको याद बना रहे और जल्दी से भूले ना। तो आप इसका हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्या हुआ √2 प्लस अब इसका इसमें किया तो ये हो गया 3 दूनी 6। देखो पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया इसमें तो √2 और √3, फिर इसका इसमें किया तो 3√2। अब इसकी बारी थी तो इसका किया तो 2√3 और इसका इसमें रूट मतलब रूट नहीं है तो 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे और सिंपल बनाते हैं डियर फ्रेंड्स। कैसे आप कहेंगे तो देखते हैं। देखो अगर 2 संख्याएं अलग अलग संख्याएं और दोनों पर रूट है और मल्टीप्लाई है तो दोनों को एक ही रूट में कर देते हैं, 2 और मल्टीप्लाई का चिन्ह और पूरे पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। प्लस ये है 2√3, इसको एज टीज लिखते हैं 3√2 और प्लस 2√3 और जो आगे वाली संख्या थी इसे ले गए पीछे डियर फ्रेंड्स। फिर इसे देखें, अब क्या काम किया, इसे 2√3 एस्टेज 3√2 एस्टेज और इनका हो गया आपस में मल्टीप्लाई और प्लस 6। तो यही है आपका उत्तर है डियर फ्रेंड्स, यही है आपका उत्तर। तो बिल्कुल सिंपल है डियर फ्रेंड्स, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल तरीके से और मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। और तो अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 पे हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमें कुछ हमने जो फॉर्मूला लिखाए थे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने फॉर्मूले दिखाए थे आपको कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था वहां पर कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फॉर्मूले भी बताए थे। तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में नजर देखते हैं कि ये
कैसे? हम इसे ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं, और इसे ए और इसे बी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा होगा कि ये ए प्लस बी इंटू एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। तो हम इसे खोलते हैं जब, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में √3 का स्क्वायर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर। जब देखो किसी √3 का संख्या में अगर रूट जो संख्या है रूट में है और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है, वही संख्या जो संख्या है स्टेज वही बाहर आ जाती है। और चिन्ह जो अगर स्क्वायर कर दिया और बाहर का चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और प्लस का है तो प्लस सी रहेगा। तो अब हमने इन्हें ऐड किया तो कितने आए, 9 और 3 11, यानी कि 11। फॉर्मूले को हम यहां आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसे। तो इस ए भी एक फॉर्मूला ही है डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो हमने ये भी बताया था आपको। अब हम इसको ए मानते हैं और इसको बी। ठीक है, अब खोलना शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस ये था 2, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसका प्रसार है। अब हमने खोला तो √5 का हमने कहा था कि जो संख्या रूट के अंदर है अगर उस पर स्क्वायर कर दे तो वही संख्या स्टेट आ जाती है। तो 5 प्लस √3 का 3 प्लस, यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, हाँ बराबर लगाइए यहां, एक मिनट, एक सेकेंड, प्लस आएगा। ये संख्या अभी नहीं खोलो डियर फ्रेंड्स, पूरा खोलो पहले। 2 √5 इंटू √3, इतना हो गया डियर फ्रेंड्स। हाँ आपने कहा हो गया, ठीक है, इतना हो गया डियर फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे खोलते हैं। तो 5 का हो गया, √5 का हो गया 5 और √3 का हो गया 3 प्लस, हमने कहा कि जब संख्या मल्टीप्लाई में हो और रूट के अंदर हो तो दोनों संख्याएं एक ही रूट के अंदर आ जाती हैं डियर फ्रेंड्स। तो 2 और आपस में इनका हो गया गुणा, 5 का 3 में 2 15, यानी कि 50। अब ये संख्या जुड़ गई, 5 और 3 8 प्लस √2 √15, और यही है आपका उत्तर डियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इजीली कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो हम एक बार और समझा देते हैं आपको। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 2ab, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3, और इसी को हमने सॉल्व कर दिया डियर फ्रेंड्स। √5 का 5 आ गया, √3 का 3 आ गया, और 2 इंटू जे एक ही रूट में आ गए और अंदर 15 बन गए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये संख्या हमने जोड़ दी, प्लस थी तो, अगर माइनस होती तो हटा देते। अब अगला देखिए डियर फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, इसे देखिए आप। जे सवाल और जे सवाल आपको डियर फ्रेंड्स एक ही जैसे दिखाए होंगे कि इसी फॉर्मूले को यहां भी उसने इसी फॉर्मूले पे आधारित सवाल दिया है, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका कौन सा फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, हमने बताया कि a स्क्वायर, यहां लिखते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर को हमने अगर √5 माना तो √5 का स्क्वायर, और माइनस √2 है तो √2 का स्क्वायर। देखते हैं डियर फ्रेंड्स, √5 का क्या हुआ 5, और √3 का कितना हुआ 2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 5 में से 2 गए तो 3। तो डियर फ्रेंड्स आप देख चुके होंगे कि इस तरह से ये सॉल्व हो गया, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप सही से कर लिए होंगे। डियर फ्रेंड्स एक यहां मिस्टेक हो गई थी पहले वाले सवाल में, दूसरे वाले में देख लीजिए, ये चिन्ह नहीं बदलेगा तो माइनस ही रहा, और इसे हमने जब घटाया तो कितने बचे 7।
तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा क्योंकि ये तो केवल इस पर है। ठीक है, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स हमने आपको सारे सवाल समझा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 7 नहीं सॉरी 6, दिमाग को क्या हो गया, सॉरी इसके लिए डियर फ्रेंड्स। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि ये संख्याएं ऑलरेडी फॉर्मूले की हैं और फॉर्मूले में ये चिन्ह नहीं बदले। ठीक है, और इस 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ एकदम सही है। डियर फ्रेंड्स एक बार और हम इन्हें रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई किया हमने, इसका इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लिख भी दिए, फिर इसे फॉर्मूले के रूप में खोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के में, तो जो संख्याएं हैं उन्हें हमने स्टेज स्क्वायर में बदल दिया। अगर संख्या रूट के अंदर है तो वही संख्या आ गई और अगर रूट के अंदर नहीं है तो उसका स्क्वायर हुआ और हमने घटा दिया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसी तरह इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जब ये रूट में थी संख्या है तो जो कितने निकल के आई और प्लस 2ab किया। फिर इसमें ही ऐसा किया a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी के, तो a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स मुझे समझ में मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगली स्लाइड पर। डियर फ्रेंड्स तो तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो पाई है वो वृत्त की परिधि और उसको व्यास के रूप में इमेजिन करना है। हमें वृत्त की परिधि और व्यास के रूप में इमेजिन करना है। अगर वृत्त की परिधि और व्यास, उसने कहा कि जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वृत्त की परिधि और व्यास के रूप में ये परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित होती है। ऐसे लगती है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक, लेकिन एक्चुअली में ये होती नहीं है लेकिन लगती है। तो अब यही सवाल में पूछ रहा है। देखिए आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि यानी कि मान लीजिए इमेजिन करिए और व्यास मान लीजिए इमेजिन करिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। अतः आप इस विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे? ठीक है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है, अतः आप इसका किस प्रकार निराकरण करेंगे। उसने कहा कि जो पाई, अगर हम व्यास जो वृत्त है यानी कि सर्किल है, सर्किल का डायमीटर और परिधि को के रूप में अगर हम इसे परिभाषित करें तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में होती है। लेकिन ये पाई तो अपने आप में अब तक हम बताते आ रहे हैं शुरुआत से अब तक कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अंतर विरोध लगता है कि यानी कि इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लगता है कि एक ही चीज को आप दोहरा के बोल रहे हैं। तो यही सवाल हमसे पूछा है कि आप इसको स्पष्ट करें, इसको क्लियर करें कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो हम बता दें डियर फ्रेंड्स कि इसके हमें मानना है, उसने पहले ही किया है कि हमें कल्पना करना है इनके जो वैल्यू है यानी कि सी और डी की वैल्यू है। सी और डी की वैल्यू, अगर हमने सी यानी कि परिधि की वैल्यू को 16 मान लिया और व्यास की वैल्यू को 8 मान लिया तो हमारी संख्या निकल के आएगी 16/8 यानी कि 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम 22/7 यानी कि अप्रोक्स वैल्यू रखते हैं तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है डियर फ्रेंड्स, लेकिन पाई का मान निश्चित नहीं है डियर फ्रेंड्स, एक अप्रोक्स वैल्यू है, इसलिए इसे एक अपरिमेय संख्या के रूप में डिनोटेड करेंगे। तो पाई को अगर हम रखते हैं केवल पाई के रूप में, अगर हम इसे बात करते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या है डियर फ्रेंड्स, लेकिन यदि हम यहाँ वैल्यू को चेंज करते हैं तो एक परिमेय संख्या होगी डियर फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों में इनकी स्थिति अलग अलग होगी। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा सवाल 5 क्या कह रहा है। तो आप हमसे पूछेंगे कि सर आपने 4 सवाल क्यों नहीं कराया। तो डियर फ्रेंड्स उसे हम इसके बाद कराएंगे आपको डियर फ्रेंड्स, इस सवाल के बाद आपको 4 नंबर का सवाल कराएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप पहले
क्वेश्चन 5 देख लीजिए और फिर देखते हैं 4। तो एक एक करके देखते हैं हमें करना क्या है। पहले सवाल पढ़ते हैं। उसने पूछा निम्नलिखित का परिमेयीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन करिए आप। उसने कहा रैशनलाइजेशन करिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रैशनलाइजेशन करिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, परिमेयीकरण क्या होता है ये हम आपको पहले इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया था। अब हम उसी का यूज करते हैं जो सवाल में है। तो एक एक चीज का यूज करते हुए डियर फ्रेंड्स समझाते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को देखते हैं कि इसका कैसे रैशनलाइजेशन करें। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो संख्या हर में है यानी कि बेस है उसका ऊपर और नीचे उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि हम रैशनलाइजेशन का एक ही उद्देश्य होता है कि नीचे जो रूट की वाली संख्या है उसे हटाना कैसे करके। तो हमने ऊपर नीचे जब हम यहां से उतारना शुरू किया तो 1/√7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √7/√7। डियर फ्रेंड्स तो मल्टीप्लाई करके √7 अपॉन में √7 और √7 2√7 हो गए। जब 2 √7 है तो 1 √7 आ गया हमारा बाहर, क्योंकि ये क्या बन गया स्क्वायर रूट। ऊपर है √7 अपॉन में 7। तो रैशनलाइजेशन का इतना ही मतलब होता है कि नीचे की जो रूट की संख्या है उसे को हटाना। तो अब देखिए आप कि किस तरह से इजी तरीके से हट गया है। अब दूसरा देखिए आप √7 माइनस √6 √7 माइनस √6। तो इसमें रैशनलाइजेशन कैसे करें सर? रैशनलाइजेशन में जब हम नीचे इस तरह के चिन्ह देखते हैं और रूट में दो संख्याएं देखते हैं या रूट ना एक संख्या रूट में हो और एक ना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि इस संख्या का चिन्ह बदल के इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √7 प्लस √6 यहां तो माइनस ही रहेगा। आ गए। अब है √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। तो आप देखेंगे कि हमने नेक्स्ट सवाल में आपको बताया था कि अगर हम एक संख्या प्लस हो और एक माइनस, ऐसे ए मान ले और इसे बी, इसे ए मान ले और इसे बी, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है डियर फ्रेंड्स? a² माइनस b² का। तो ऊपर संख्या रही √7 प्लस √6 और नीचे फॉर्मूला बन गया रूट के अंदर a² माइनस b²। और इसे हमने सॉल्व किया डियर फ्रेंड्स। तो देखिए आप कैसे सॉल्व किया। ऊपर की संख्या क्योंकि त्यों रही √7 और √6 और नीचे 7 माइनस 6। तो देखिए डियर फ्रेंड्स के √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6 अपॉन 1। तो इसका इस तरह से रैशनलाइजेशन हुआ है डियर फ्रेंड्स। और अब देखते हैं हम इसके पार्ट 3 को। सही आ रही कि नहीं? तो डियर फ्रेंड्स दीपक सर आ गए तो हमने उनसे बात करना शुरू किया, तो माफ करिए दी। और हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हमने कंप्लीट किया और अब थर्ड पार्ट को देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। √5 प्लस √2। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसका अब रैशनलाइजेशन कैसे करें। जैसे इसका किया जैसे ही अब इसका करना है। हमें चिन्ह बदल के नीचे की संख्या यानी कि बेस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपको हमने बता दिया है कि ये a+b और a-b नीचे फॉर्मूला बन गया है और ऊपर संख्या √5 और √2 है। और ये हमने खोल दिया डियर फ्रेंड्स। तो ये √5 का स्क्वायर हो गया और ये माइनस √2 का स्क्वायर और बाहर निकल के रूट ऊपर की संख्या तो एस्टेज रहेगी डियर फ्रेंड्स और नीचे की 5 - 2
और डियर फ्रेंड्स तो ये हो गई √5 माइनस √2 और नीचे 5 में से 2 गया तो 3। तो इसका आंसर ये रहा डियर फ्रेंड्स। अब है लास्ट और एकमात्र क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसका भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं। √7 माइनस 2, तो वही करना है डियर फ्रेंड्स कि सब में ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा ही करना है। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स √7 प्लस 2 और ये बन गया फॉर्मूला √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 प्लस 2 अपॉन में 7 का स्क्वायर, रूट के अंदर है तो 7 आ गया और 2 का स्क्वायर 4। तो √7 प्लस 2 अपॉन में हमने जब 7 में से 4 घटाए तो बचे 3। तो डियर फ्रेंड्स अब हमने सारे को क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, केवल क्वेश्चन 4 रह गया हमारे एक्सरसाइज 1.4 का। उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर डियर फ्रेंड्स। एक लाइन ड्रॉ कर ली डियर फ्रेंड्स और इस पर हमने लिख दिया है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसे हमने नाम दिया A, इसे B और इसे C। इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी जो कंपास है उसे इस लाइन से C पर हम रखकर एक आधी से ज्यादा, मतलब जो लाइन है पूरी 10.3 सेंटीमीटर, इससे आधी से ज्यादा का एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक नीचे। इसी तरह हम A बिंदु पर रखेंगे, पहले हमने C पे रखा, अब A पे रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और इसी आर्क को काटते हुए ऊपर और एक नीचे आर्क लगा देंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे डियर फ्रेंड्स जो एकदम इन आर्कों को काटते हुए जाएगा और इस बिंदु को हम O नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स। इस बिंदु को दे देंगे हम O नाम और इस O पर रखकर हम डियर फ्रेंड्स यहां से एक सेमी सर्कल खींचेंगे जो हमारे C पर जाएगा, C से काटते हुए जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो जब हमने खींचा तो सेमी सर्कल ऐसा खींचा डियर फ्रेंड्स और देखिए आप एक सेमी सर्कल बन गया हमारी लाइन पर। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम B बिंदु से एक सेमी सर्कल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे जो इस तरह आएगा डियर फ्रेंड्स। इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम डियर फ्रेंड्स इसको एक आर्क लगाते हैं। और इसे हम काट देते हैं डियर फ्रेंड्स। हम दोनों आर्कों से इसे काटते हैं डियर फ्रेंड्स। यहां से देखिए आप, तो जो हमारा बिंदु होगा जिसे हम काटेंगे और इसे मिला देंगे तो ये लाइन हो जाएगी हमारी 9.3। √9.3 को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डियर फ्रेंड्स हम नंबर लाइन पे √9.3 को डिनोट कर देते हैं और हमारा फिगर ऐसे बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स।